हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इंटरनेशनल ऑनसेट प्रिपरेशन पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में। आज का हमारा टॉपिक है पार्किंसन। पार्किंसन इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोकाइनेटिक रेजिस सिंड्रोम। मेनली ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है। पार्किंसन इज़ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। पार्किंसन में हम लोग को लेवी बॉडी देखने को मिलता है जो कि सब्सटेंशियल निग्रा में बनता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो पार्किंसन में डोपामिन डिक्रीज होता है, ACTH इंक्रीज होता है। अगर हम लोग फंक्शन डोपामिन के फंक्शन को देखें तो डोपामिन कंट्रोल करता है मेंटल रिटार्डेशन बाय गाबा। और जो फाइन मोटर मूवमेंट है हमारा, वो कौन कंट्रोल करता है? बेसल गैंग्लिया। अगर डोपामिन डिक्रीज होता है तो क्या होता है? हमारा फाइन मोटर मूवमेंट क्या होता है? अल्टर हो जाता है। डोपामिन कंट्रोल करता है गाबा को, और गाबा का क्या फंक्शन होता है? मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, आइए हम इसके क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं। क्लिनिकल फीचर में देखें तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है? मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है पार्किंसन में, स्टूबेट लाइक बॉडी देखने को मिलता है, कॉकवेल वॉकिंग देखने को मिलता है, रेस्टिंग ट्रेमर जो कि अर्ली साइन होता है पार्किंसन का, ये देखने को मिलता है। हम लोग को ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलता है जिसका मतलब होता है स्लोनेस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग को हाइपोकाइनेसिया देखने को मिलता है जिसका मतलब होता है कि जो मूवमेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और हम लोग को एकाइनेसिया देखने को मिलता है जिसका मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू मूव। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग को माइक्रोग्राफिया देखने को मिलता है जिसका मतलब क्या होता है? जो पार्किंसन का पेशेंट रहता है वो स्मॉल राइटिंग्स में लिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग को क्या देखने को मिलता है? ड्रूलिंग। ड्रूलिंग में क्या होता है? अनकंट्रोल ड्रूलिंग होता है सलाइवा का माउथ से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को क्या देखने को मिलता है? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग। ठीक है, और हम लोग को और उसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलता है? डिमेंशिया। डिमेंशिया में हम लोग क्या देखने को मिलता है? मेमोरी लॉस। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखें आगे तो पार्किंसन में विटामिन कौन सा विटामिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है? पायरिडॉक्सिन, क्योंकि पायरिडॉक्सिन क्या करता है? अल्टर कर देता है लीवोडोपा और कार्बाडोपा के मेटाबॉलिज्म को, इसलिए विटामिन B6 क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब इसके आगे हम लोग इसके डाइट में देखें तो हम लोग पार्किंसन के पेशेंट को हाई फाइबर और लो विटामिन B6 डाइट देते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस में देखें तो हम लोग इसको लिवोडोपा और कार्बोडोपा देते हैं। इसी के लिए इसमें विटामिन B6 कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है क्योंकि ये अल्टर कर देता है ये दोनों के मेटाबॉलिज्म को। जो ये लिवोडोपा और कार्बोडोपा होता है वो क्या करता है? क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, और इसके आगे देखें तो जो पेशेंट को पार्किंसन है तो हम लोग को उसको MAOI मेडिसिन लेने के लिए क्या अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? हाइपरटेंशन करता है। ठीक है, और हम लोग पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अगर उनको अचानक से ट्रेमर आना चालू हो गए, रेस्टिंग ट्रेमर आने लगे, तो हम लोग उनको बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करे जब तक कि ट्रेमर चला नहीं जाता। थैंक यू आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े और हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ और आगे बढ़िए।